हैं हरियाणा के लोग बड़े उसूल पसंद होते हैं, है ना। कहावत तो बहुत सारी होती है, उसूल पसंद का मतलब यहाँ आप हरियाणा से हैं कोई? आप हैं? ओ जी, मुझे पता था 2-3 बैठे होंगे, इसलिए थोड़ा शब्दों को सोच के बोलना पड़ता है, हाँ है ना। इसीलिए मैंने उसूल पसंद बोल दिया ना। उनको माने तो अपने आप की और ना माने तो अब फिर किसी की नहीं मानते। ऐसे ही धन्ना जाट जी देखो, करीबन 400-500 साल पुरानी ये घटना है ना, लेकिन आज भी सच है। ये किस्सा सुनाने जा रहा हूं, दिल से और भाव से सुनोगे। केवल 3 मिनट की पिक्चर है, केवल 3 मिनट। इस 3 मिनट की पिक्चर में आपको कॉमेडी भी मिलेगी, सस्पेंस भी मिलेगा, और बाद में अगर ध्यान से मन लगा के सुनोगे तो आपके आंसू भी निकल आएंगे। ध्यान रखना, ये इतने भाव की कहानी है, ध्यान से सुनो। आओ, ये एक एक पहलू बदलता जाएगा, मैं आपको बताता जाऊंगा। ध्यान से सुनिए, सिर्फ 3 मिनट का किस्सा है, सुनिए। एक बार मिलकर बोलो, हारे के सहारे की जय। कि सच्ची भावना अपने मन में हो, ये मेरे श्याम मंडल जिन्होंने ये आयोजन करवाया है, मैं इसके जो भी पदाधिकारी हैं, जो भी सेवक हैं, मैं उनसे भी अनुरोध करना चाहूंगा कि कुछ समय अब दें आकर के, बाकी जैसी प्रभु की इच्छा है। आइए सुनिए। कि सच्ची भावना होकर मन में घर रखे इंसान, प्रकट हो जाते हैं भगवान, प्रकट हो। आपकी आवाज बताएगी मुझे ये सुनाना चाहिए या नहीं। प्रकट हो, सच्ची भावना होकर मन में घर रखे इंसान, प्रकट हो, प्रकट हो। आओ जी सुनो, मेरे साथ मिलकर के चलिएगा, और ताली कोई मत बजाना, बस सुनना केवल मेरे साथ मिलकर। आइए, रेडी, 1 2 3 4। भैया ढोलक का पंच कमा रहे हैं। बोल हारे के सहारे की, सहारे की, सहारे की, सहारे की, सहारे की। बस भाई साहब सुनो 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 सुनाए तुम्हें कहानी, बोलो। सुने सुनाए तुम्हें कहानी, भाव और श्रद्धा की जुबानी, भाव और श्रद्धा की जुबानी। धन्ना जाटिक भोला भाला, धन्ना जाटिक भोला भाला। कबहू न फेरी हरि की माला, कबहू न फेरी हरि की माला। ये धन्ना जाट की मैं कहानी सुना जा रहा हूँ। धन्ना भगत जिनको बोलते हैं। आज मैं वादा करके जाता हूँ, तालियां कोई बजाना मत, मैं छीन के ले जाऊंगा आपसे। बजाना मत, मैं छीन के ले जाऊंगा। एक एक शब्द सुनो पहले, सुनो। धन्ना जाटिक भोला भाला, धन्ना जाटिक भोला भाला। कबहू न फेरी हरि की माला, कबहू न फेरी हरि की माला। पूजा पाठ कबहू नहीं कीनो, पूजा पाठ कबहू नहीं कीनो। मेरे साथ गा सकते हैं आप लोग, बहुत सरल शब्द हैं, आपकी आवाज बताएगी ये किस्सा कितना आप तक पहुंच रहा है। बोलो, पूजा पाठ कबहू नहीं कियो, हरि को नाम कबहू नहीं लीनो। सुनो, करता अपनी खेती बाड़ी, करता अपनी खेती बाड़ी। सब लोगों से दुनिया न्यारी, सब लोगों से दुनिया न्यारी। अपने मूड का अलग ही इंसान था वो। सुनो, धन्ना जाट ने कभी न कीना, ओ धन्ना जाट ने कभी न कीना, हरिचरणों का ध्यान, प्रकट हो जाते हैं भगवान, प्रकट हो जाते हैं भगवान, प्रकट हो जाते हैं भगवान, प्रकट हो जाते हैं भगवान। सुनो, एक दिन की तुम सुनो कहानी, एक दिन की तुम सुनो कहानी, एक दिन की तुम सुनो कहानी। तो करवा चौथ भी निकल गई, आवाज बढ़ाओ। एक दिन की तुम सुनो कहानी,
पीछे जो बात कर रहे हैं, ध्यान रखना, अगली साल मेंढक का जन्म मिलेगा। कीर्तन में बैठ के बात मत करना, सिर्फ हरि का कीर्तन करना है ना। एक दिन की तुम सुनो कहानी, एक दिन की तुम सुनो कहानी, भाव और श्रद्धा की कहानी, भाव और श्रद्धा की कहानी। तन्ना जाट खुशी हो मन में, तन्ना जाट खुशी हो मन में। चला रहे थे हल खेतों में, चला रहे थे हल खेतों में। घटना एक घटी वहां न्यारी, घटना एक घटी वहां न्यारी। बोलो, घटना एक घटी वहां न्यारी, घटना एक घटी वहां न्यारी। हल्की अलग हुई पनियारी, हल्की अलग हुई पनिहारी। क्या होता है, क्या होता है, क्या ऐसे ऐसे तो वो मुझे पता है, वो ऐसी होती है, लेकिन वो होता क्या है, आपको माफी है, वो होता क्या, पनियारी मतलब क्या होता है? जो खेत में जाता होगा, मेहनत करता होगा, उसको पता होगा। हाँ बताओ बेटा बताओ, इधर आओ इधर आओ इधर आओ। बच्चे को भेजो, बच्चे को भेजो, बेटे भाग के आओ, ऐसे ही आ जाओ, ऐसे ही इधर से ही आ जाओ। क्या नाम है आपका? छोटे बेटे की तरह हल्का पत्ता होता है। फर्ज ताली बजाओ। पूरा हल बेटा बेटा पूरा हल लकड़ी का होता है, उसके नीचे एक लोहे का जो हिस्सा लगा होता है उसको पनिहारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घटना एक घटी वहां न्यारी। ऐसे सवाल बहुत सारे आएंगे। हल्की अलग हुई बनिहारी। सुनो, धन्ना जाट को चिंता छाई, धन्ना जाट को चिंता छाई। अब कैसे हो पाए जुताई, अब कैसे हो पाए जुताई। कैसे करूं मरम्मत हल्की, कैसे करूं मरम्मत हल्की। कैसे करूं मरम्मत हल्की, कैसे करूं मरम्मत हल्की। नहीं कोई सामान। 500 साल पहले कौन से मिस्त्री होते थे भाई साहब? कैसे करूं मरम्मत हल्की, नहीं कोई सामान। प्रकट हो बोलो, प्रकट हो भगवान प्रकट हो जाते हैं भगवान। सुनो, चारों तरफ नजर दौड़ाई, चारों तरफ नजर दौड़ाई। बजाना है नहीं, लंबा है थोड़ा, बस खाली कॉर्ड देते रहो। सुनो, चारों तरफ नजर दौड़ाई, चारों तरफ नजर दौड़ाई। धन्ना जाट चिंतित होने लगे। खेती का समय है, पनिहारी टूट गई, इतने पैसे भी नहीं है, दूसरा हल ले लूं। कर्मठ थे, कर्मशील थे, सोचने लगे क्या करूं क्या करूं क्या करूं। सुनो, ध्यान से सुनना। चारों तरफ नजर दौड़ाई, चारों तरफ नजर दौड़ाई। धन्ना जाट जी ने देखा दूर एक बाबा जी पड़ो दिखाई, एक बाबा जी पड़ो दिखाई। धन्ना जाट जी ने देखा, हो सकता है काम हो गया, कोई तो मिला, कोई तो। अब धन्ना जाट जी ने दौड़ के गए, वहां पुजारी जी क्या कर रहे थे, ध्यान देना। शालिग्राम जैसा एक पत्थर, शालिग्राम जैसा एक पत्थर। बाबा अपने आगे रखकर, बाबा अपने आगे रखकर। पंडित जी को देखा धन्ना जाट जी ने कि पंडित जी ने अपने थैले से, उनको क्या मतलब, एक पत्थर निकाला और उस पत्थर को निकाल करके जमीन पर रखा। जमीन पर रखने के बाद उसको जल चढ़ाया, फूल चढ़ाए, तिलक चंदन किया। पत्थर को क्या कर रहे हो बाबा? अब उनके दिमाग में एक फिल्म घूमने लगी। देखो, काश्तकार आदमी होता है ना, हमारे उत्तर प्रदेश में काश्तकार बोलते हैं, बड़ा जुगाड़ू आदमी होते हैं। देखो पुराने जमाने के, सुनो देखो क्या कर रहे हैं, भजन कर रहे बाबा भारी, भजन कर रहे बाबा भारी। आंखें बंद हुई ही न्यारी, आंखें बंद हुई ही न्यारी। धन्ना जाट जी ने देखा पंडित जी की तरफ, पंडित जी की आंखें बंद हैं, पंडित जी की दोनों हाथ जुड़े हैं और पंडित जी कह रहे हैं क्या, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री राधा वो गोपा के बिहारी, नंदलाल मेरो है, बाले बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल।
गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। सुनना धन्ना जाट ने न देर लगाई, धन्ना जाट ने देर लगाई। धन्ना जाट ने किया, बोले बाबा आप लोग काम करते रहे, हमारो काम बढ़ गयो महाराज, है ना। धन्ना जाट ने न देर लगाई, धन्ना जाट ने न देर लगाई। पत्थर लियो चुपचाप उठाई, पत्थर लियो चुपचाप उठाई। पंडित जी लगे हैं गाय में, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। धन्ना जाट ने न देर लगाई, धन्ना जाट ने न देर लगाई। पत्थर लियो चुपचाप उठाई, पत्थर लियो चुपचाप उठाई। करी मरम्मत अपने हल की हो, करी मरम्मत अपने हल की, मूर्ति से अनजान प्रकट हो, प्रकट हो, हे भगवान प्रकट हो। आते हैं भगवान। क्या कर लिया, हल ठीक कर लिया। उनको इस बात से मतलब नहीं है, उनके लिए तो मानो तो देवता ना तो पत्थर, उन्हें क्या पता। अब उन्होंने सोचा, पहले ख्याल आया लाओ पंडित का पत्थर वापस कर दूं, फिर दूसरा ख्याल आया अगर ये मेरा हल दोबारा खराब हो गया फिर। इतनी देर में धन्ना जाट ने देखा कि पंडित जी की नजर पड़ गई है कि उसका पत्थर नहीं है वहां पे, और पंडित जी ने दौड़ लगा दी, क्योंकि एक धन्ना जाट जी थे तो पंडित को दूर दूर से दिख रहे थे। धन्ना जाट जी ने क्या किया, पत्थर तो बड़ा था, है ना, उस पंडित जी को दूर से दिखाई ना पड़ जाए तो धन्ना जाट ने अपने पैरों से, भाई खेत की मिट्टी बहुत मुलायम होती है, अपने पैरों से 400-500 साल पहले आदमी भी फिर ऐसा ही होता होगा भाई साहब, पैरों से गड्ढा खोदा और सालिग्राम जी को उसमें रख नहीं दिया, डाल दिया, और अपने पैरों से उस पर मिट्टी क्या करी, चढ़ा दी, और पंडित को पता ना चले, उससे कूद कूद के धन्ना जाट जी उसी के ऊपर खड़े हो गए, है ना। ये था देखो पहला हिसाब किताब। अब धीरे धीरे कहानी मोड़ ले रही है, ध्यान देना, सुनो। पत्थर के ऊपर खड़े हो गए, इत बाबा की खुली समाधि, बाबा की खुली समाधि, हुए हैरान बुद्धि हुई आधी, हैरान होती हुई आधी। सोच रहे वो बाबा मन में, सोच रहे वो बाबा मन में, कौन भगवान को लेके भागा, भगवान को ले गए भागा। धन्ना जाट के पास आए, कहने लगे धन्ना साची साची बात बता रे, साची साची बात बता रे, तू लायो भगवान हमारे, लायो भगवान हमारे। धन्ना जाट कह रहे पंडित कौन भगवान, कैसा भगवान, भगवान होगा तेरा, भगवान होगा, मैं ना जानू किसी भगवान, है ना। पंडित जी बड़ा प्यार से कहने, देख धन्ना, देख धन्ना मेरे भैया, देखो ब्राह्मण बहुत कोमल होता है। जब धन्ना जाट ने आगे दिखाई तो पंडित जी कह रहे, देख बेटा बिरजू पत्थर लौटा दे बेटा। हेलो हेलो, धन्ना जाट नहीं, तुमसे थोड़ी कह रहा हूं, लेकिन ध्यान देना, कहां छिपाए जो न बता दे हो, कहां छिपाए जो न बता दे, हम दे देंगे प्राण भक्त के, प्रकट हो, प्रकट हो। उनने कहा सुन लो कि हरगिज ना लौटाऊं पत्थर, ना लौटाऊं पत्थर, हरगिज ना लौटाऊं पत्थर, हरगिज ना लौटाऊं पत्थर। तू सुन ले खोल के कान, प्रकट हो, भगवान प्रकट हो। आते हैं भगवान। बोले अच्छा चल पंडित, बोले बता दे, बोले नहीं बता रहा, बोले ऐसे समझ ले, किसी को तो दया आई, आओ सुनो, बोले तुझे एक हिंट दे रहा हूं, तुझे एक हिंट दे रहा हूं, तू ऐसे समझ ले मैं तेरे भगवान की खोपड़ी पे खड़ा हूं, ले मिले तो ले ले, अगर वो तेरा भगवान है तो मैं तेरे भगवान की खोपड़ी पे खड़ा हूं, ले मिले तो ले ले। अब पंडित जी को महसूस होने लगा, ये एक तो करेला ऊपर से नीम पे को जड़ा, एक तो तगड़ा पहलवान ऊपर से जाट, मैं जीत नहीं सकता। पूरी दुनिया में ब्राह्मण बिना लड़े कुछ भी करा सकता है, कुछ भी,
कितने ब्राह्मण बैठे हैं, जरा हाथ उठाना जरा, गर्व से कहो हम ब्राह्मण हैं। अरे देखो हाथ पूरे पूरे उठाना है ऐसे करके, ब्राह्मण है। नहीं हम भी हैं। सुनो ये बात सत्य है, बाबूजी गलत तो नहीं है, हाथ खोल के बैठो ना। मैं दे हाँ नजर मेरी तो दो पीछे भी हैं, ध्यान रखना। क्या करवा सकता है ब्राह्मण? अरे जोर से बोलो ना। बिना लड़े पूरी दुनिया में लड़ाई करवा देगा, बिना लड़े, है ना। अब सुनो ब्राह्मण जी ने क्या किया, उन्हें पता था पत्थर तो मिलेगा नहीं। बाबा रोने लगे, वचन देने लगे, लेकिन उन्होंने कहा एक बात ध्यान रख धन्ना, जाओ मैंने तुम्हें दिया। बोले दिया? बोले तुमने हमें दिया? बोले नहीं, फिर भी मैं कह रहा हूं दिया, लेकिन एक बात ध्यान रखना धन्ना, तुम ले जाओ, तुम्हें मुझसे ज्यादा जरूरत है, मैं और ले आऊंगा, तुम ले जाओ, लेकिन मुझे वचन देने पड़ेंगे। धन्ना ने कहा पत्थर मिल रहा वो भी इतना भारी, वचन दे दो, पढ़े लिखे तो थे नहीं। बोले जाओ दिए। धन्ना ने क्या बोला? जाओ दिए। बोले पहला वचन इन्हें सुबह सुबह स्नान कराना। बोले बस? अरे मैं खुद कुएं की बाल्टी से नहाता हूं, इसे भी नहलवा दूंगा, क्या जा रहा? बोले दिया। अरे जोर से बोलो, दिया। बोले एक बात और ध्यान रखना, चंदन टीके से श्रृंगार करना और दिन में अपने खाने से पहले इसको क्या करना? अरे जोर से बोलो, अपने खाने से पहले। बोले दिया। बस यहीं फंस गए। क्या बोले? दिया। वचन दे दिया कि जब तक ये ठाकुर भोजन ना कर ले तब तक, यहीं वचन में फंसा दिया। अब बोले पंडित, बोले या तो ये वचन तोड़ेगा, और वो जमाना ऐसा था कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, चाहे पढ़ा लिखा हो या ना हो। अब सुनो ध्यान से, जरा ध्यान से, यहां से कहानी घूम रही है, कॉमेडी खत्म हो गई, अब सीरियसनेस पे, सस्पेंस पे आ रही है। सुनो। बंद करी धन्ना ने जुताई। आप गांव के और अच्छा लगेगा, और मैं वादा करता हूं अगली साल जब आऊंगा ना इस कीर्तन में, तो आप कहोगे कि हमें ये भजन याद है। मिलके बोलो मेरे साथ, बंद करी धन्ना ने जुताई। बोलो बोलो, बंद करी धन्ना ने जुताई, अपने घर को दौड़ लगाई। एक स्थान पर अपने घर में कुएं के पास शालिग्राम जी को अपने थैले में से निकाल कर रख दिया। कुएं से भर लायो पानी, और अपनी जाटनी से बोला, रे जाटनी सुन देख हमारे घर में कौन आया है। बोले कौन? बोले वो पंडित कह रहा था जी भगवान है। देख मैं भगवान लाया हूं तेरे, तू बड़ा घंटी बजाती पूजा करती थे, भगवान तेरे लेके आया हूं, ले पूज इसे। कुएं से भर लाया पानी, कुएं से भर लाया पानी, और सुनना, शालिग्राम से बोला वाणी, शालिग्राम से बोला वाणी, ले भाई शालिग्राम तू नहा ले। ए भाई शालिग्राम तू नहा ले। क्या बोले? एक बाल्टी भरी शालिग्राम जी के ऊपर दे दबाग से मार, है ना। ले भाई शालिग्राम तू नहा ले। ए भाई शालिग्राम तू नहा ले। अब कहने लगे जाटनी से, बोले ध्यान रखना, जितनी रोटी मुझे बनाए ना, बोले उतनी से बनाना, खाता बहुत है, पंडित ने बोला था। ले भाई शालिग्राम तू नहा ले। ए भाई शालिग्राम तू नहा ले। अब आजा जल्दी से रोटी। यहां से कहानी घूम रही है भाई, ध्यान देना भाई साहब, बात मत करो प्लीज 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 प्लीज। डू योर जॉब प्रॉपरली एंड प्लीज कीप। सुनो, यही गड़बड़ हो जाती कहानी। ले भाई शालिग्राम तू नहा ले। ले भाई शालिग्राम तू नहा ले। अब जल्दी से रोटी नहा ले। कैसी रोटी है? चुपड़ के चटनी मोटी मोटी। चुपड़ के चटनी मोटी मोटी। कैसी है? चुपड़
चुपड़ के चटनी मोटी मोटी, चुपड़ के चटनी मोटी मोटी, आगे 4 रख दी है रोटी, आगे 4 रख दी है रोटी। 4 शालिग्राम जी के आगे और 4 अपने आगे रखकर कहें ले भाई खा, ले भाई शालिग्राम खा। वचन से बंधे थे कि ठाकुर आएगा, पहले वो खाएगा तब उसका धन्ना वो खानी है। अब 10 मिनट हो गए, आधा घंटा हो गया, शालिग्राम जी नहीं आए। अब नहीं आए तो धन्ना को याद आया कि जब मैं ये पत्थर लेने गया था तो पंडित की आंखें बंद हो, आंखें बंद करके खाता होगा। ले भाई आंखें बंद कर ली, अब जल्दी से खा ले। ठाकुर नहीं आए। यहां से भाव जा रहा है, ठाकुर नहीं आया। 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, 4 घंटे हो गए, 5 घंटे हो गए। धन्ना ने सब्र तोड़ दिया, चिल्ला चिल्ला के पूरा घर भर दिया, पूरा मोहल्ला धन्ना के गेट पर खड़ा हो गया। आज धन्ना ने कौन सा पागलपन किया है? अरे आता क्यों नहीं, खेत में जाना है। ये भाव की बात है साहब, वो अनजान है, वो नहीं जानता ये सामने है कौन। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, खुद का मान भले टल जाए पर भगत का मान न टलते देखा। लेकिन ऐसे नहीं मिलते हैं। ये कलयुग के भाव सुना रहा हूं आपको, ध्यान रखना रूपगढ़ वालों, ये कोई नहीं देके जाएगा आपको, कोई नहीं। क्या मतलब है उनका? कोई नहीं देके जाएगा। ये भाव की बातें हैं, ये तो प्रेम की बात है। उधो बंदगी तेरे बस की नहीं है। ठाकुर कल भी आते थे, ठाकुर आज भी आते हैं। ये सच घटना कलयुग की सुना रहा हूं आपको, जिस कलयुग में हम जी रहे हैं। नहीं आया। आंखें बंद कर ली। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, ठाकुर नहीं आया। धन्ना सामने बैठे हैं और कहने लगे, ठाकुर सुन, तू भी अगर जात से चौधरी है, तू भी अगर जात से यादव या हीर है, तो मैं भी जात का जाट हूं। ध्यान रखना, अगर तूने कसम खा रखी है यहां नहीं आने की, तो आज धन्ना ने भी कसम खाई है तुझे बुलाने की। जब तक मेरे तन में प्राण है, मैं तुझे बुला के मानूंगा। अब तो जिद है मेरी। 1 दिन बीता, 2 दिन बीते, 3 दिन बीते, 4 दिन बीते, बीत गए दिन। बीत गए दिन, 8 भगत ने किया नहीं जलपान। प्रकट हो, प्रकट हो जाते हैं भगवान, प्रकट हो जाते हैं भगवान। 10 दिन, 11 दिन, 12 दिन, 14 दिन, 16वां दिन जब आया, धन्ना जाट की आंखें नहीं खुल पा रही। वो 4 रोटियां जो ठाकुर के लिए उसने सजा के रखी थी, वो 4 रोटियां सूख कर कंकड़ हो गई। धन्ना जाट के होठों पर पपड़ी आ गई है, आंखों पे गहरे गड्ढे बन गए हैं। वो शरीर जो एक बलिष्ठ पहलवान का था, वो शरीर सूख कर लकड़ी जैसा हो गया है। चलना फिरना मुश्किल हो गया है। ठाकुर के पास बस अंतिम सांसें गिन रहा है धन्ना और कह रहा है ठाकुर से क्या कि कब आओगे, कब आओगे, कब आओगे, ये जिस्म से जान जुदा होगी क्या, कब आओगे, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए, देर ना हो जाए, देर ना हो जाए। कब आओगे, कब आओगे, कब आओगे,
क्या तब आओगे, देर न हो जाए कहीं, बुलाओ बुलाओ, देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए। आजा रे ए तेरा धन ना बुलाए, अब तो आ भी जाओ प्रभु देर ना हो जाए, तो आ भी जाओ प्रभु देर न हो जाए, अब तो आ भी जाओ कहीं, देर न हो जाए। अब तो आ भी जाओ कहीं देर ना हो जाए। यही प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, खुद का मान भले टल जाए भगत का मान न टलते देखा। धन्ना ने कहा ठाकुर प्राण अधर में है, ध्यान रखना, ये मान अगर आज धन्ना के प्राण चले गए तो ये मान, ये धन्ना का मान नहीं जाएगा ठाकुर, ये मान तेरा जाएगा। तो एक भगत ने तेरी याद में तेरे दर्शन के लिए प्राण त्याग दिए, वो कांपते होठ जा रहे हैं, शालिग्राम जी के पास धन्ना का हाट है, वो देख रही है उसकी तपती सूखती हुई आंखें, उस शालिग्राम जी में से दो हाथ आगे बढ़ने लगे, वो दो हाथ आगे बढ़कर उन सूखी रोटियों को पकड़कर जब खींचने लगे, धन्ना ने वही हाथ पकड़ लिया, बोले ठाकुर ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, अगर देना है, दर्शन देने हैं तो साक्षात दीजिए, मुझसे छल नहीं ठाकुर, मुझसे छल नहीं, छल फरेवा मैं नहीं जानता। ठाकुर ने साक्षात धन्ना को दर्शन दिए हैं, ये हम सभी जानते हैं। अपनी आंखों को बंद कीजिए, ठाकुर दर्शन कैसे दे रहे हैं सुन। कि भक्त की भावना के वश में आके श्याम मिले, कैसे मिले हैं श्याम, आओ सुनो। भक्त की भावना के वश में आके श्याम मिले, बस में आके श्याम मिले। जैसे प्यासा, जैसे प्यासा, जैसे प्यासा कोई पनघट के पास जाके गिरे, जैसे प्यास, वो ठाकुर आए हैं मिलने। रे धन्ना तूने आज क्या कर दिया, ये उठा के धन्ना को अपने गले से लगाया है कैसे? जैसे प्यासा, जैसे प्यासा, जैसे प्यासा कोई पनघट पे आके जाके गिरे। सुनो कैसे मिले ठाकुर, कैसे मिले हैं सुनना। बाहों को फैला पर्दे को बिसरा, बाहों को फैला के पर्दे को बिसरा के लिपटा के ऐसे मिले, रो रो के ऐसे मिले। कैसे? जैसे बिरहन, जैसे बिरहन, जैसे बिरहन कोई पिया का प्यार पाके मिले। जैसे बिरहन, कैसे? जैसे घायल तुझे घायल से चोट खा के मिले। जैसे घायल, जैसे घायल। यहाँ हुआ एक भगत की हट बनमानी, भाव और श्रद्धा पहचानी, भाव और श्रद्धा पहचानी। प्रभु ने अपना वचन निभाया, प्रभु ने अपना वचन निभाया। बिना बीज के, बिना बीज के खेत, बिना बीज के खेत उगाया। धन्ना जाट की खेती किसने करी थी? किसने? प्रभु ने अपना वचन निभाया, प्रभु ने अपना वचन निभाया। बिना बीज के खेत उगाया, बिना बीज के खेत उगाया। एक बात याद रखना अनूपगढ़ वालों, सच्चे भावना होंगे मन में, श्याम कृपा न हो जीवन में,
राजू बाबरा के संग कहते हो। इस भजन के राइटर हमारे आदरणीय परम श्रद्धेय गुरुदेव भगत सिंह जी चौहान, भरत सिंह जी चौहान आगरा वाले। मैं चाहूंगा अगर ये थोड़ी सी भी यहां से यहां पहुंची है तो उनके लिए जोरदार तालियां जरूर बजाइए। कि राजू बाबरा, मैंने आपसे भजन में तालियां तो नहीं बजवाई ना। अब उठाओ जरा दोनों हाथ, बिल्कुल सीधे उस परमात्मा के लिए आओ। कि राजू बाबरा के संग कहते, राजू बाबरा के संग कहते, ये भरत सिंह चौहान प्रकट हो जाते हैं भगवान, 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 प्रकट हो जाते हैं भगवान। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, और हे नाथ नारायण वासुदेवा। अब आके राख तो लाज हमारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे कृष्णा कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो। कौन कौन नहीं बोल रहा जरा हाथ उठाना, सारे बोल रहे हो जरा दोनों हाथ खोल के एक संकीर्तन मेरे साथ। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, हरे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरे कृष्णा हरे हरे। तू रमा हो